अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। कुछ चीज़ें होती हैं लिस्टिंग के अंदर जिनको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। इससे ये होता है कि जब आप पीपीसी रन करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आपकी लिस्टिंग सही ऑप्टिमाइज नहीं हुई हुई तो आपको पीपीसी के अंदर भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइटल आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे सीटीआर के लिए टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो बेहतर टाइटल किस तरह बनाएं। सबसे पहले आपने अपने जो मेन कीवर्ड्स होते हैं, जो आपके टॉप कीवर्ड्स होते हैं प्रोडक्ट का, वो आपने स्टार्ट में लगाने होते हैं। लाइक ये जो लाइन होती है यहाँ तक आपने टॉप अपने कीवर्ड्स लगाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद मोस्टली जो की टाइटल के अंदर मोस्टली कीवर्ड्स होते हैं, और बट इस तरह नहीं कि आपने स्टफिंग कर देनी है, कीवर्ड के बाद कीवर्ड ऐड कर देना है। आपने इस तरह से लगाना है कि कीवर्ड ऐड भी हो जाए और वो स्टफिंग भी ना लगे। स्टफिंग मीन्स के सारे कीवर्ड एक साथ नहीं ऐड कर देने। ठीक है, आपने पहले कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं, उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कुछ बेनिफिट्स बताने हैं। क्योंकि टाइटल इतना लंबा आप कर नहीं सकते, तो आपने इस तरह से करना है कि कुछ मेन मेन जो पॉइंट्स हैं वो टाइटल के अंदर आ जाए, कीवर्ड्स भी मेन ऐड हो जाएं। ठीक है, एंड वो बहुत ज़्यादा स्टफिंग भी ना लगे और टाइटल बहुत लंबा भी ना हो। आप अमेजोन पे 75 कैरेक्टर्स का जो टाइटल होता है तो उसी के अंदर ही आपने ऐड करना होता है सब कुछ। सो मेन आपने मेन मेन कीवर्ड्स ऐड कर लेने और कुछ एक दो बेनिफिट्स ऐड कर लें तो टाइटल आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो दूसरी चीज आ जाती है कि जो कंटेंट में है वो आपके बुलेट्स पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके 5 बुलेट्स पॉइंट्स हैं इस सेलर के, तो आपने भी 5 बुलेट्स पॉइंट्स रखने हैं। ठीक है, अब डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, अगर आपकी प्रोडक्ट है फूड रिलेटेड या ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर उसके यूज बताएं और उसके बेनिफिट्स बताएं। ठीक है, अब अगर वो टेक्निकल टाइप प्रोडक्ट है, स्पोर्ट्स की कोई प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या क्या फीचर्स हैं आपने वो मेंशन करने हैं अपने बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर। तो वो अपने अपने पहले लेट से आप 3 बुलेट्स पॉइंट्स में उसके फीचर बता देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में आप उसका कुछ जो उसके साथ साथ कंपोनेंट्स वगैरह मिलेंगे वो आपने बता देने कि क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो फिर लास्ट बुलेट पॉइंट में भी इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। बट ये है कि आपके बुलेट पॉइंट जो है वो बेनिफिट होना चाहिए उन बुलेट पॉइंट के अंदर। ठीक है, मतलब अगर वो टेक्निकल प्रोडक्ट है तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसका यूज़ किस तरह करना है, बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे कैसे करना है, तो ये चीज़ें होती हैं। चाहे आपकी ब्यूटी की है या स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, ताकि कोई भी कस्टमर पढ़े तो उसको कुछ नज़र तो आए ना कि लिखा हुआ क्या है। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी लिख दिया और कस्टमर देख के इसको समझ ना लगे, फिर वो नेगेटिव रिव्यू दे के चला जाएगा। लेट्स से कि आपकी प्रोडक्ट कुछ और चीज़ ऑफर कर रही है, आपके प्रोडक्ट में कुछ और है, और आप जो है अपने बुलेट्स पॉइंट में कुछ और लिख देते हैं, तो ये मिसलीड करता है कस्टमर को और फिर वो नेगेटिव रिव्यू देके चला जाएगा और आपकी प्रोडक्ट की जो रैंकिंग है, आपकी प्रोडक्ट की जो कन्वर्जन है वो खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद आ जाती है जी आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग इमेजेस। अब लिस्टिंग इमेजेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एआई से बनवा के ना डाल दें। मोस्टली सेलर्स करते हैं पैसे बचाने के चक्कर में कि एआई से बनवा के ये डाल देते हैं, और बहुत जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं वो नजर आ रही होती हैं। तो बेहतर है कि आपका ब्रांड, जाहिर सी बात है आप न्यू सेलर हैं तो आपको आपका कोई ब्रांड बिल्ड तो नहीं हुआ हुआ है अमेजोन पे। ठीक है, तो कुछ बड़े ब्रांड्स होते हैं जिनकी ऑलरेडी इतनी अवेयरनेस होती है कि वो एक इमेज भी लगा देते तो उनकी यहाँ पे 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार मंथली सेल आ रही होती है। ठीक है, तो आपने अच्छी इमेजेस बनवानी है, डिज़ाइनर से बनवा लें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा कि आप एआई से बनवा लें, डिज़ाइनर की क्या ज़रूरत है। तो ये बहुत मैटर करता है, डिज़ाइनर से बनवाएं, अच्छी इमेजेस बनवाएं। ठीक है, एंड उसके पहली इमेज आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, उसके बाद आपकी डायमेंशन वाली इमेज हो, फिर आपकी इस तरह की लाइफस्टाइल इमेज होनी चाहिए। जैसे ये लाइफस्टाइल इमेज है कि वो बच्चे खेल रहे हैं इससे, कि कोई टॉय है। ये भी एक तरह से लाइफस्टाइल भी है और साथ उन्होंने इसके बताए भी हैं चीज़ें। एंड देन उसके बाद अगेन डायमेंशन वाली इमेज आ गई है। ठीक है, उसके बाद उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, किस तरह उसको आपने यूज़ करना है, वो यहाँ पे आ गए। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी बना दी है, तो वीडियो ऐड कर दें तो डेट्स प्लस। ठीक है, वो प्लस हो जाएगा आपके लिए, बेस्ट है वो। अब इसके बाद आ जाता है जी ए प्लस कंटेंट। अब वो टाइम नहीं रहा कि डिस्क्रिप्शन लिख दें एंड चल जाएगा। अब लोग ज़्यादा ए प्लस कंटेंट पसंद करते हैं। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो इस तरह की होनी चाहिए। ये भी आप डिज़ाइनर से बनवाएं, डिज़ाइनर जिसको ऑलरेडी अमेजोन का आता हो वो अच्छी बना के देगा। तो इस तरह की होनी चाहिए।
अब डिजाइनर को आपने अपने कंपेटिटर्स भी देने हैं दो तीन जो अच्छे टॉप पे चल रहे हैं, सही है। तो वो फिर आपको इस तरह की अच्छी इमेजेस बना के देगा, जिसमें आप मतलब यूजली डिस्क्रिप्शन में कुछ और नहीं अलग से यूज होता। जो लिस्टिंग इमेजेस होती हैं, जो लिस्टिंग इमेजेस में आप इमेजेस में बता रहे हो वही होता है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर। बस ये होता है कि यहाँ डिफरेंट तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा होता है, तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली, और कुछ इसमें नहीं होता। बट अच्छा दिखने में अच्छा लगता है, कस्टमर को इजीली समझ आता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये इसका ये यूज है। ठीक है, ऐसे इसको हमने मतलब इसको जोड़ के उसके पार्ट्स को आपस में कंबाइन करके आप यूज करते हो, तो कैसे करना है इस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो सब कुछ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो इट्स वेरी इजी। अब एज ए अगर कस्टमर मैं इसको परचेज करता हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ये इसकी ये चीज़ें हैं और इसको ऐसे ऐसे खेलना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो मैं परचेज कर लूंगा। तो ये कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। तो लिस्टिंग के अंदर जो आपका टाइटल होता है एंड जो आपकी मेन इमेज होती है, ये होता है आपका CTR। ठीक है, आपको CTR का बेहतर करने के लिए ये दो चीजें होती है, टाइटल एंड मेन इमेज होती है। क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट, लेट से अब मैंने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर सर्च किया है, तो मुझे अब उन प्रोडक्ट्स के बुलेट्स पॉइंट तो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, मुझे दो ही चीजें शो हो रही हैं, या उनका टाइटल शो हो रहा है या उनकी मेन इमेज शो हो रही है। अब मैं जब प्रोडक्ट को ओपन करूंगा, तो प्रोडक्ट ओपन करने पे मुझे उनके बुलेट्स पॉइंट्स भी शो होंगे, ठीक है, उनकी बाकी लिस्टिंग इमेजेस भी शो होंगी, स्क्रॉल करूंगा और मुझे उनका A+ भी शो होगा अगर उन्होंने बनाया हुआ है, तो लाइक दिस वन। ठीक है, तो जब कस्टमर आपके पेज पे आ जाता है और आपने बाकी कंटेंट अच्छा बनाया हुआ था, आपके बुलेट्स पॉइंट्स अच्छे होते हैं, आपकी इमेज लिस्टिंग इमेजेस अच्छी होती हैं, आपका A+ अच्छा होता है, तो कस्टमर फिर उसकी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और आपको कन्वर्जन मिलती है। तो ये बेसिकली सारा होता है लिस्टिंग का प्रोसीजर, और क्या क्या चीज़ें ऑप्टिमाइज करनी होती है मैंने आपको बताई। अब एक चीज़ लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपके बुलेट्स पॉइंट्स हैं उसके अंदर आपने कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं। जो मेन टॉप 2-3 कीवर्ड्स हैं वो आपने टाइटल में डालने हैं, और बाकी जो सेकंड कीवर्ड्स हैं वो आपने अपनी लिस्टिंग में यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट्स में डालने हैं। और बाकी जो कुछ रेलिवेंट और इरेलीवेंट स्टफ रह जाता है, ठीक है, वो आपने अपने बैकएंड सेक्शन होती है सेलर सेंट्रल के अंदर, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा, तो वहां पर आपने डालनी। तो बेसिकली ये सारा लिस्टिंग का प्रोसीजर होता है, और जब ये चीजें सब बेस्ट होती हैं तब आप PPC चलाओगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अदरवाइज ये है कि PPC के ऊपर पैसे ही पाते रहोगे, रिजल्ट कोई नहीं मिलना। तो होपफुली आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।